हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड इवनिंग। आज चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये टॉपिक में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये देखना है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Accounting means the numerical qualitative presentation of business transaction of financial nature। फाइनेंशियल नेचर से बिजनेस ट्रांजैक्शन का न्यूमेरिकल क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन मीन्स अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग मीन्स क्या है? फाइनेंशियल नेचर से बिजनेस ट्रांजैक्शन का न्यूमेरिकल क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन करना मीन्स अकाउंटिंग है। Accounting means the numerical qualitative presentation of business transactions of financial nature। फाइनेंशियल नेचर से बिजनेस ट्रांजैक्शन का न्यूमेरिकल क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन करना मीन्स अकाउंटिंग है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जब हम रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? While recording accounting information in the books of accounts, अकाउंट्स के बुक में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते समय वी मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स के बुक में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते समय हमें क्या करना है? नीचे दिए वाले क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स ये सामने रखना पड़ेगा। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग 4 टाइप के होते हैं। पहला नंबर है रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए? रिलायबल चाहिए, रिलायबल चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए। उसमें नंबर 2 दिया है रिलीवेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए? रिलीवेंस चाहिए, जो हमें आवश्यक है वही इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, रिलीवेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। 3 नंबर में जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वो कैसी चाहिए? अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबिलिटी चाहिए। और नंबर 4 में दिया है कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कंपैरिजन होना चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये 4 हमारे क्या है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। तो चलो डिटेल में हम एक एक देखते हैं। नंबर 1 दिया है रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी मीन्स क्या है? रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलती है डिसीजन मेकिंग के लिए, रिपोर्ट में हम जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस लिए चाहिए, कैसी चाहिए? भरोसेमंद होना चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। रिलायबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द 2 प्राइमरी क्वालिटीज। नंबर 1 है रिलीवेंस और नंबर 2 है रिलायबिलिटी। जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है इसमें प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ये 2 है। पहला है रिलायबिलिटी और दूसरा है रिलीवेंस। रिलायबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द 2 प्राइमरी क्वालिटीज, नंबर 1 रिलीवेंस एंड नंबर 2 रिलायबिलिटी। ये जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है इससे हमें क्या होता है? दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है डिसीजन मेकिंग के लिए।
बिजनेस में मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है, ये डिसीजन लेने के लिए हमें क्या लगता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लगती है। और ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबिलिटी चाहिए, रिलायबल चाहिए और रिलीवेंट चाहिए। पहला पॉइंट हमें देखना है रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन कैसी चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, वेरीफाइबल चाहिए। जो हमने बुक कीपिंग किया है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो बुक कीपिंग किया है, ये बुक कीपिंग कैसा चाहिए, वेरीफाइबल चाहिए, वेरीफाई होने वाला चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन हम बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कैसी चाहिए, प्रूफ वाली चाहिए। जो ट्रांजैक्शन में हमें प्रूफ मिलते हैं, सपोज हमने सेल किया है तो सेल के इनवॉइसेस रहते हैं, परचेस किया है परचेस के इनवॉइस रहते हैं, किसी का पेमेंट किया है तो पेमेंट स्लिप रहती है, बिल रहता है, मीन्स पुरावे चाहिए। हर एक ट्रांजैक्शन में क्या चाहिए, पुरावा चाहिए, प्रूफ चाहिए। ये प्रूफ है, ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अकाउंटिंग के लिए क्या चाहिए, हमारी इन्फॉर्मेशन रिलायबल होने के लिए हमें अकाउंटिंग करते समय, बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग करते समय जो ट्रांजैक्शन हो गए हैं, ये ट्रांजैक्शन का क्या चाहिए, ऑथेंटिक्स डॉक्यूमेंट चाहिए, इसका प्रूफ चाहिए, इसका पुरावा चाहिए। यह है तो हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन होती है, ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन हमें एक्यूरेट मिल जाएगी। किसी ने भी फ्यूचर में ये रिकॉर्डिंग हमारी चेक की, जो अकाउंटिंग हमने तैयार किया है, ये किसने भी चेक किया तो चेक करने के लिए उनको प्रूफ चाहिए। जो हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी चाहिए, रिलीवेंस चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन रिलायबिलिटी चाहिए, रिलायबल चाहिए, वेरीफाइबल चाहिए, भरोसेमंद चाहिए, विश्वसनीय चाहिए, ट्रस्टेबल चाहिए। इसके ऊपर किसी का भी भरोसा होना चाहिए। तो ये भरोसा कब हो जाएगा, जो हमारे ट्रांजैक्शन है उसका बिल हमें मिलता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं, डॉक्यूमेंट से हम जो रिकॉर्डिंग किया है वो चेक करने के बाद करेक्ट सब मिलता है। तो क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, ट्रूथफुल होती है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है। रिलायबल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। रिलायबल इन्फॉर्मेशन हमें क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। इसलिए फॉर्म जजमेंट्स अबाउट द अर्निंग पोटेंशियल एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फॉर्म। ये जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, भरोसेमंद विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन हमें फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए, फ्यूचर का जजमेंट निकालने के लिए, फ्यूचर में जो अर्निंग पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल के रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए, हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एक्यूरेट हमें देखने के लिए ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है, यूज़फुल होती है। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये भरोसेमंद इन्फॉर्मेशन है तो ये कैसी रहती है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रहती है। लेकिन रिलायबिलिटी अलग अलग आइटम से क्या होती है, डिफर होती है, अलग अलग रहती है। रिलायबिलिटी डिफर्स फ्रॉम आइटम टू आइटम। रिलायबिलिटी आइटम टू आइटम कैसी रहती है, डिफर रहती है। सम आइटम में कैसी डिफर रहती है हम देखते हैं। सम आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सम आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंटेड इन अकाउंटिंग एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है उसमें कुछ आइटम मोर रिलायबल होते हैं, कुछ आइटम लेस रिलायबल होते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट में जो प्रेजेंट की जाती है, इसमें कुछ आइटम मोर रिलायबल होते हैं, कुछ कम रहते हैं। कैसे रहते हैं, फॉर एग्जांपल देखते हैं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लांट एंड मशीनरी।
Information regarding plant and machinery or fixed asset may be less reliable than certain information about the current asset because differences in uncertainty of realization. हमने एसेट का एग्जांपल लिया, तो एसेट में क्या होता है, देखो हमारी जो फिक्स्ड एसेट है, ये फिक्स्ड एसेट का जो रिलाइजेबल वैल्यू रहता है, ये वैल्यू कैसा रहता है, अनसर्टन रहता है, रिलायबल कम रहता है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस शीट में वैल्यू दिया है सपोज 5 लाख, तो वो सेल करके हमें 5 लाख अमाउंट मिलेगी क्या, नहीं बोल सकते, कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन बैलेंस शीट में जो करंट एसेट दिया है, डेटर्स दिया है, स्टॉक दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, इसका वैल्यू, इसका रियलाइजेशन बोले तो एक्यूरेट अमाउंट हमें मिल सकती है। मीन्स जो फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट से ज़्यादा करंट एसेट की रिलायबिलिटी कैसी रहती है, रियलाइजेशन के पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा रहती है। तो ये हो गया हमारा रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट हमें देखना है, रिलीवेंस ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या चाहिए, रिलीवेंस चाहिए। रिलीवेंस मीन्स क्या है, फ्यूचर में जो मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना है, ये डिसीजन लेने के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, ये इंफॉर्मेशन रिलीवेंट होना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन हमें जरूरी है, जो इंफॉर्मेशन नेसेसरी है, ये इंफॉर्मेशन हमें मिलना चाहिए। अनावश्यक इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। अनावश्यक या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मिली तो डिसीजन मेकिंग करते समय क्या होता है, रिलेटेड पर्सन का कंफ्यूज हो सकता है। इसीलिए हमें डिसीजन मेकिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन जरूरी है, वही इंफॉर्मेशन हमें मिलना चाहिए। तो चलो देखते हैं, relevant accounting information must be capable making a difference in a decision by helping users to form prediction about the outcomes of past, present and future events or to confirm or correct expectation. हमें जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से मिलती है, ये रिपोर्ट से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन कैसी चाहिए, रिपोर्ट से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन डिफरेंट नहीं चाहिए। डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, जो हमें इन्फॉर्मेशन लगती है वही चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन पास्ट ईयर का जो आउटकम है, पास्ट ईयर से जो हमें आउटपुट मिलता है, प्रेजेंट ईयर से आउटपुट मिलने वाला है, फ्यूचर में जो आउटपुट मिलने वाला है, ये सब इवेंट से रिलेटेड होना चाहिए। अनावश्यक या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इसमें हमें नहीं मिलना चाहिए। जितना आवश्यक है, जितना जरूरी है, जितना नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, वही इंफॉर्मेशन हमें ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में मिलना चाहिए। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड बाय द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मस्ट बी रिलेवेंट। Accounting information related by the books of accounts and financial reports must be relevant. Financial report रिलीवेंट होना चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है, ये बुक्स में दिए वाली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट से रिलीवेंट चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट से रिलीवेंट चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड नॉट इंक्लूड अननेसेसरी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में अननेसेसरी और इरिलीवेंट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड नॉट इंक्लूड अननेसेसरी और इरिलीवेंट इंफॉर्मेशन। अनावश्यक इंफॉर्मेशन जिसका जरूरत नहीं है, वो इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में नहीं होना चाहिए। ऑल द इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रिलीवेंट। All the information is said to be relevant which would have changed the outcomes of the business if disclosed. जो इन्फॉर्मेशन से हमारा आउटकम हम चेंज कर सकते हैं, आउटकम का टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं, वही इन्फॉर्मेशन हमारी रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन होती है। रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन से हमारा फ्यूचर का जो टारगेट है, फ्यूचर का जो आउटकम्स है, ये हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। All useful and related information must find a place in the books of accounts.
ऑल द यूजफुल एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से प्राप्त होना चाहिए? प्लेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द इंफॉर्मेशन मस्ट हैव टाइमलेसनेस, डेडिकेटिव एंड फीडबैक वैल्यू। हमें जो इन्फॉर्मेशन रखने वाली है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन हमें बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलती है और ये इन्फॉर्मेशन कैसी चाहिए? जल्दी से जल्दी हमें अवेलेबल होना चाहिए, डिडक्टिव चाहिए और फीडबैक वैल्यू उसमें चाहिए। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, रिलीवेंस ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अभी तीसरा पॉइंट हमें देखना है, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है ये समझना चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सबको समझना चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसा चाहिए? क्लियर चाहिए। जो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में है ये कैसी चाहिए? क्लियर चाहिए, स्पष्ट चाहिए, अंडरस्टैंडेबल चाहिए। ओनर किसको किसको समझना चाहिए? जो रिलेटेड पर्सन है, रिलेटेड पार्टीज है, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, सबको ये इंफॉर्मेशन जो है क्या होना चाहिए? समझना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंडेबिलिटी is the quality of information that enables users to preserve its significance। यह इंफॉर्मेशन स्पष्ट लिखा है, क्लियर लिखा है, अंडरस्टैंडेबल है, तो ये क्या होता है? यूजर को इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है। द बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग इट मोर अंडरस्टैंडेबल एंड हेंस यूजफुल टू अ वाइडर सर्कल ऑफ यूजर। इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल हो। इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए? क्लियर चाहिए, स्पष्ट चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, ये सबको समझना चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसको किसको लगती है? अकाउंट्स के रिपोर्ट्स किसके किसको लगते हैं? बिजनेस का ओनर, बिजनेस का इन्वेस्टर, अकाउंट्स चेक करने वाला सीए, अदर पार्टीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो सकती है, बैंक्स हो सकती है, क्रेडिटर्स हो सकता है, क्रेडिटर्स, सप्लायर, कस्टमर हो सकता है। यह सबको ये इंफॉर्मेशन, अलग अलग कैटेगरी के लोग, अलग अलग कैटेगरी के पार्टीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, सबको ये इंफॉर्मेशन समझना चाहिए। ऐसी ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आगे देखना है 4 नंबर, कंपेरेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कंपेरेबिलिटी, कंपेयर करने वाली इंफॉर्मेशन चाहिए। कंपेरेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कंपेरेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीन जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है कंपेयर करने वाली चाहिए, कंपेयर होना चाहिए। कंपेयर करने के लिए इजी होना चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इन मेकिंग डिसीजन लेते समय द डिसीजन मेकर, डिसीजन लेने वाला, विल मेक कंपैरिजन अमंग अल्टरनेटिव्स। वो अल्टरनेटिव्स में क्या करता है? अल्टरनेटिव्स में क्या कंपैरिजन करता है? जो अल्टरनेटिव है उसमें कंपैरिजन करता है। विच इज फैसिलिटेटेड बाय द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कंपेरेबिलिटी एम्प्लाइज टू हैव लाइक थिंग्स रिपोर्ट इन सिमिलर फैशन एंड अनलाइक थिंग्स रिपोर्टेड डिफरेंटली। तो इसमें क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए? इंफॉर्मेशन ऐसी चाहिए कि हम कंपेयर दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन कैसा कर सकता है? एक कंपैरिजन इंट्रा हो सकता है। इंट्रा मीन्स विद इन कंपनी या सेल्फ हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस कैसा है, करंट ईयर का कैसा है और फ्यूचर का कैसा रहेगा। ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कैसा है, उसका प्रॉफिट लॉस कैसा है, उसका क्रेडिटर्स कैसा है, उसका डेटर्स कैसा है, उसकी फिक्स्ड एसेट कैसी है, ये हम क्या कर सकते हैं? ईयरली चेक कर सकते हैं, ईयरली कंपेयर कर सकते हैं। ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का सेल्फ परफॉर्मेंस
कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तुलनात्मक चाहिए, कंपेरेबिलिटी उसमें चाहिए। और दूसरा, इंटर ऑर्गेनाइजेशन से हम कंपेयर करते हैं। इंटर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हमारा जो बिजनेस है वैसे सेम लाइन का दूसरा जो बिजनेस है, दूसरे बिजनेस से हमारे बिजनेस का कंपैरिजन करते हैं। वो कंपैरिजन करने के लिए हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलनी चाहिए? कंपेरेबिलिटी उसमें चाहिए, कंपेरेबिलिटी उसमें चाहिए। कंपेरेबिलिटी है तो कंपेयर करने की जो क्षमता रहती है वो क्षमता अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन में है। तो हम क्या कर सकते हैं? जो मैनेजर लेवल के लोग हैं, जो मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकर है, वो इन्फॉर्मेशन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन लेके क्या कर सकता है? परफॉर्मेंस चेक कर सकता है या इंटर ऑर्गेनाइजेशन से कंपैरिजन कर सकता है। तो ये चार हमारे क्या है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इफ कंपेरेबल will assist the decision maker to determine relative financial strengths and weaknesses and prospect for the future between two or more firms or between periods in a single firm। कंपैरिजन करते समय हम सिंगल फर्म में क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी हम क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। इसीलिए 4 नंबर का पॉइंट भी हमारा इम्पॉर्टेंट है, कंपेरेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तुलना करने के लिए योग्य होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट हो गया रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, नंबर 2 रिलीवेंस ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और 4 नंबर कंपेरेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये हो गए हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।